साहब जी ये देखो, मुझे तो ये किसी लड़की का काम लगता है। लगता बल्ला जरूर कोई लड़की यहाँ आई होगी। वैसे तुम्हारा ही क्या लगता था? साहब मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और हम दोनों मंत्री के खास आदमी हैं। जब तुम यहाँ आए तो तुमने क्या देखा? साहब मैं हर रोज की तरह इसके घर पर आया और हम लोग दोनों साथ में ही काम पर जाते थे। और आज यहाँ पर आया अच्छा, तो इसे ऐसी हालत में देखा। बल्ला जी साहब जी। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, इनका पूरा बयान लो और आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी पूरी जांच करो और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ भी करो। जी साहब। मुझे सबका बयान चाहिए और इन बालों को फॉरेंसिक के लिए भेजो। जी साहब जी। बल्ला फोन रिकॉर्ड से कुछ मिला? साहब जी कुछ नहीं, बहुत कुछ मिला है। वो क्या बल्ला? व्हाट्सएप चैट मिली है, किसी लड़की के बारे में बात कर रहा था किसी दलाल से। कौन है ये ब्रोकर? मनमीत साहब जी। मनमीत? जी साहब जी। बुलाओ इस मनमीत को, देखते हैं कि इस लड़की को भेजा था उसने बलन के पास। जी जी साहब जी। मनमीत। जी सर। जी सर, ये काम जल्दी हो जाएगा। जी ओके सर। ओके सर। जी साहब जी, मनमीत को ले आया हूं। तो ये है मनमीत? जी हाँ साहब जी। क्या हुआ? ओए, ऐसी कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है तेरी? है सब पता चल जाएगा। पहले ये बताओ, बल्लू को जानता है? हाँ साहब। क्या हुआ? एक बात बता, बल्लू के पास जो लड़की भेजी थी वो कौन थी? तेरे पास की थी? हाँ साहब, मैंने ही भेजा था कल एक नई लड़की को। बल्लू साहब लड़कियों के बहुत शौकीन थे, मैंने भेजा था, उन्होंने मुझे एडवांस भी कर दिया था। नहीं यकीन है साहब तो मैं आपको मैसेज दिखा सकता हूँ। लेकिन हुआ क्या साहब? कुछ नहीं हुआ, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। कल तेरे बल्लू जी का बस खून हो गया। क्या? शौक बड़ी चीज है। अच्छा अब ये बता, कल कौन सी लड़की भेजी थी बल्लू के पास और कितने बजे? वो साहब जी, वो लड़की कौन थी मैं नहीं जानता। अभी तो तू कह रहा था कि लड़की तेरे पास की थी, हैं? साहब जी इस बार जो लड़की थी वो नई थी और फोन पे काम के लिए पूछ रही थी, तो मैंने बल्लू साहब के पास भेज दी। अच्छा, बिना लड़की को जाने तूने लड़की भेज दी हैं? हाँ साहब जी, आजकल शक्ल सूरत कौन देखता है सर। बल्लू जी को मैंने फोटो भेजी, उनको फिगर पसंद आया, उन्होंने बोला भेज दो, मैंने भेज दिया। उन्होंने एडवांस भी मुझे दे दिया। आप चाहो तो सब मैसेजेस हमारे सारे पढ़ सकते हो। और सच बता रहा हूँ सर, इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता सर। आप चाहो तो बल्लू साहब और मेरे मैसेजेस पढ़ लो। पर तुझे कुछ तो पता होगा उस लड़की के बारे में? हाँ साहब जी, उसने अपना नाम अमृता बताया था शायद। अमृता? जी हाँ साहब जी। ठीक है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तू शहर से बाहर नहीं जा सकता। कहाँ जाऊंगा साहब? शहर छोड़कर जाऊंगा तो भूखे मर जाऊंगा। ठीक है, हमें जरूरत पड़ी तो तुझे वापस बुलाएंगे। जाओ।
इस पर कड़ी नजर रखो भला। जी साहब जी। साहब जी, वैसे आपको क्या लगता है कौन कर सकता है ये खून? ये तो नहीं पता भला, लेकिन इस मंत्री और अमृता के साथ इस बल्लू का क्या लेना देना है, ये पता लगाना होगा। ओहो साहब जी, क्या शानदार बंगला है। क्या चाहिए साहब? मंत्री जी घर पर हैं? है साहब। उनको बोलो इंस्पेक्टर शेर सिंह जी मिलने आए हैं। वो अभी सभा में बैठे हुए हैं, जैसे ही फ्री होंगे मैं उनको इन्फॉर्म करता हूँ, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। ठीक है। कोई नहीं है साहब जी। अरे आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें खन्ना साहब, आपका काम हो जाएगा। आप परसों ऑफिस में आइए, बाकी हम हैं ना आपके लिए। ठीक है सर, ओके। जैन सर। इंस्पेक्टर साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू सर। थैंक यू सर। कहिए क्या हुक्म, कैसे आना हुआ? सर, खबर तो आपको मिल ही गई होगी। हाँ, खबर तो मिली, मगर हमें कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो हमारे खास आदमी थे। आप समझ गए ना? जी सर। सर, आप ऐसा कुछ जानते हैं जिससे हमारी इस केस में मदद हो सके? नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं जानता, बल्कि यूं है कि जो आदमी चला गया उसके बारे में सोचना, बात करना बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन सर, आप कुछ तो जानते होंगे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आज मेरी बेटी बाहर से आने वाली है, मैं इजाज़त चाहूँगा, फिर कभी हुक्म हो तो फरमाइएगा। ठीक है, अभी चलते हैं। नमस्कार। जैन सर। साहब जी, मुझे तो ये मंत्री बड़ा टेढ़ा लग रहा है। भला टेढ़ा हो या उल्टा, अगर कानून के रास्ते में आया ना तो उसे सीधा करना मैं अच्छी तरह से जानता हूं। चलो। पापा, कैसे हैं आप? अरे बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें लेने एयरपोर्ट भी गया, तुम वहाँ थी ही नहीं। पापा, मैं एयरपोर्ट से सीधा आशा के घर पे चली गई थी। सीधा अपने दोस्त के घर चली गई, अपने पापा को भी नहीं बताया? मगर ये आशा है कौन? कभी तुमने मिलवाया नहीं, बाकी तो मैं तुम्हारे सब दोस्तों से मिल चुका हूँ। मिलवा दूंगी पापा। ओहो, तू घर नहीं आई, अपने पापा को भूल गई? हाँ, ये आशा है कौन वैसे? नहीं पापा, आपको नहीं भूल गई। आशा से आप मिलोगे तो आप भी सब कुछ भूल जाओगे। आखिर क्या खास बात है उसमें जो तुम अपने पापा को छोड़कर उससे मिलने चली गई? मिलकर देख लेना। अब मैं जा रही हूँ। अरे फिर कहाँ जा रही हो? आशा से मिलने। अरे सुन के तो जा। अरे अरे
रकुल। अच्छा, तो आपने मुझे पहचान लिया आशा जी। ऐसे कैसे पहचान लेते हो आप? बस ऐसे ही। और एक बात बताओ, तुम मुझे बार बार आशा आशा करके क्यों बुलाती हो? मैंने ना पापा के सामने तुम्हारा नंबर आशा के नाम से सेव किया है। पापा से इतने डरोगे तो कैसे चलेगा? पापा से कौन डर रहा है? और वैसे भी पापा ने कल तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। हाँ। मुझे नहीं, आशा को बुलाया है। अच्छा, तो अब कौन डर रहा है? डरूं नहीं तो और क्या करूं? तुम्हारे पापा मिनिस्टर है, मिनिस्टर, और मैं ठहरा मिडिल क्लास आदमी। कहीं गोली वोली ना मार दें। ऐसे कैसे मारेंगे? तुम तो जान हो मेरी। और वैसे भी वो गोली ना पहले मुझ तक पहुंचेगी, फिर तुम तक पहुंचेगी, समझे? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्यों डर रहे हो? अरे डरा कौन है? मिल लेंगे तुम्हारे पापा से, देख लेंगे, जो ना होगा हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो। साहब जी, मुझे लगता है अपने जो मंत्री जी हैं ना, इनमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है भला। क्या बोलते हो साहब जी? लगा दे इनके पीछे अपने 2-3 आदमी। 2-3 क्यों भला, अपने सारे के सारे मुखबिरों को एक्टिवेट करो और कड़ी से कड़ी नजर रखो इस मंत्री पे। जी साहब जी। पापा। अरे बेटा ये पकड़ो, आइए बैठिए। सत श्री अकाल। नमस्ते नमस्ते। ये कौन है बेटा? पापा, ये आशा है, जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी ना, वही है। मैं तो समझ रहा था कि आशा कोई लड़की होगी। नहीं पापा, आशा लड़की नहीं लड़का है। और पापा, मैं अमरजीत यानी आशा, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। पापा, मुझे पता है कि आपको ये सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन प्लीज पापा कोई सीन क्रिएट मत करना। पापा, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं इनके बिना जी नहीं पाऊंगी। प्लीज पापा, गुस्सा मत होइएगा। तुम एक काम करो, थोड़ी देर के लिए अंदर जाओ, मैं इससे बात कर लेता हूँ। ठीक है, बैठिए आप। जी सर। अमरजीत। हाँ, तो क्या काम करते हो तुम? जी सर, फिलहाल तो मैं काम ढूंढ रहा हूँ। मेरे माँ बाप कुछ साल पहले गुजर गए थे, अभी मैं अकेला रहता हूँ। सुनो अमरजीत, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर तुमको मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुम्हें मेरे यहाँ इसी घर में घर जमाई बन के रहना होगा। बोलो, मंजूर है? सर, मैं ज़्यादा अरसे से तो आपकी बेटी को नहीं जानता हूँ, पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूँगा, और यहाँ तक कि मैं घर जमाई बनने को भी तैयार हूँ। बहुत अच्छे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे सारे काम बिना किसी परवाह के हो जाएंगे। सारे शहर को तो काम हम देते हैं। सर, मुझे नहीं लगा था कि आप हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। देखो, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम दोनों जाओ, एक अच्छी जिंदगी बिताओ, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद है। जाओ, खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू सर। क्या क्या
जी इंस्पेक्टर साहब, मुझे मालूम था कि आप आने वाले हैं। तब तो आपको ये भी खबर होगी कि आपके एक और आदमी का कत्ल हो गया है, और पिछले 2 दिनों में ये दूसरा कत्ल है मंत्री जी। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे खास आदमी मारे जा रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही। हम अपना काम कर रहे हैं मंत्री जी, लेकिन हमें लगता है कि ये आपसी दुश्मनी का मामला है। मुझे नहीं मालूम कि कौन कर रहा है, मगर जो भी कर रहा है पुलिस का ये फर्ज है कि उसको फौरन ढूंढ निकाले। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे हमें लगता है कि ये आपसी दुश्मनी का नतीजा है। आपको किसी पे शक है, कोई ऐसा जो आपके आदमियों को मार सकता है? नहीं, मुझे किसी पे कोई शक नहीं। वैसे मंत्री जी, जितने भी लोगों का कत्ल हुआ है वो आपके खास थे। कोई ऐसा और आदमी है जो आपका खास हो, आपके बहुत करीब हो? एक और खास आदमी है मेरा, उसका नाम है कुलदीप सिंह। वो मेरा खास आदमी है। कुलदीप? तो मंत्री जी, कुलदीप को आज से 24 घंटे पुलिस प्रोटेक्शन में रहना पड़ेगा। क्या? अब मैं पुलिस प्रोटेक्शन में रहूंगा? हाँ, आज से तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन में रहना पड़ेगा। तो क्या मैं डर डर के रहूं? तो घूमते रहो पूरे शहर में शेर बन के। बाकी 2 लोगों को देखा नहीं क्या हाल हुआ उनका? देखो, बात ऐसी नहीं है, ये तुम्हारी खुद की सुरक्षा के लिए है। सर जी, हमारे बहुत से दुश्मन हैं और ये सब कौन कर रहा है हमें कैसे पता चलेगा? तुम उसका बिल्कुल फिक्र मत करो। एक बार कातिल को पकड़े जाने दो, देखो मैं उसका क्या हाल करता हूँ। मंत्री जी, उसके लिए कानून है, आप चिंता मत कीजिए। अभी सबसे ज्यादा जरूरी कुलदीप की सेफ्टी है। आज से तुम 24 घंटे पुलिस प्रोटेक्शन में रहोगे और तुम्हारे घर के बाहर भी एक हवलदार रहेगा। ठीक है। ठीक है मंत्री जी, अभी हम चलते हैं। कातिलों को पकड़ के जल्दी मुलाकात करेंगे। जय हिंद। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगा। जाओ। साहब जी, एक बहुत बड़ी खबर हाथ लगी है। वो क्या भला? खून होते हुए किसी ने देखा है साहब जी। कौन है वो विटनेस? उसका बयान ले लिया गया है, लेकिन एक दिक्कत है। वो क्या भला? क्योंकि जब मर्डर हुआ तो वहां पे बहुत अंधेरा था। उसने खूनी को देखा तो सही, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। लेकिन उसने ये बताया कि खूनी एक लड़की है। लड़की? जी साहब जी। भला इन सब खून में प्राइम विटनेस एक लड़की थी, और इसमें भी। इसमें जरूर कोई गहरा राज छुपा है भल्ला। मुझे लगता है सारे मर्डर इस लड़की ने ही किए हैं। साहब जी, मुझे लगता है ये सब मंत्री कर रहा है। नहीं भल्ला, मुझे लगता है कि मंत्री का इसमें कोई हाथ नहीं है। इन सब लोगों को एक लड़की मार रही है। इसके पीछे कुछ ना कुछ राज तो है। भला हमें जल्द से जल्द इस लड़की को ढूंढना होगा। अभी से काम पे लग जाओ भला, जल्दी। जी साहब जी। कौन हो सकती है लड़की? हेलो। हेलो। कौन बोल रहा है? जिसे तुम ढूंढ रहे हो वही हूं मैं। क्या मतलब? जिसने मंत्री के दोनों आदमी बलन और सुरेंद्र को मारा है। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों मारना चाहती हो उन्हें? वो बहुत जल्द पता ही चल जाएगा। और तुमने जो तीसरे आदमी को छुपा कर रखा है, उसका वक्त भी करीब है। कल उसकी बारी है। उसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं उसे मार कर ही रहूंगी। तुम्हारा? रोक सकते हो तो रोक लो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जानना चाहते हो? वो तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। हेलो, हेलो, हेलो। ये जरूर वही लड़की है।
साहब जी, इतनी पुलिस प्रोटेक्शन देने के बावजूद भी खूनी मार के चला गया। भला ये लड़की बहुत शातिर है, इतनी प्रोटेक्शन के बाद भी उसने मेन स्विच ऑफ कर दिया और मार के चली गई। अब क्या करेंगे साहब जी? कैसे पता लगाएंगे कि लड़की है कौन? उसने जिस नंबर से फोन किया था वो भी चोरी का था। अब क्या करें? कैसे पता लगाएं साहब जी? हमारे पास सिर्फ एक नाम है, अमृता, एक लड़की का, और ये भी नहीं पता कि वो असली है या नकली। पता नहीं साहब जी, लेकिन अगर अब जल्द से जल्द इस लड़की को पकड़ा ना गया तो शायद ये किसी और का भी कत्ल कर दे। हो भी सकता है भला। पता नहीं कौन है ये लड़की। कौन सा? हेलो, मैं बोल रही हूँ। कौन? मैं। तुम? हाँ, मेरे बारे में ही सोच रहे थे ना कि मैंने क्यों मारा है उन लोगों को? आखिर चाहती क्या हो तुम? क्यों मारा उन लोगों को? अरे तुम सामने क्यों नहीं आती? हो कौन तुम? इसके पीछे लंबी दास्तां है। धीरे धीरे सब पता चल जाएगा कि मैं क्यों मार रही हूँ, किस वजह से। तुम चाहे जो भी करो, हम तुम्हें पकड़ ही लेंगे। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है शेर सिंह, और आपका कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आखिर तुम हो कौन? सामने क्यों नहीं आती? अपनी पहचान क्यों नहीं बताती तुम? मेरा नाम अमृता कौर है और मुझे इस खेल में अब मजा आने लगा है। और मैंने ये बोलने के लिए कॉल किया था कि मेरा अगला टारगेट है मंत्री। तुम उसे जितनी भी पुलिस प्रोटेक्शन देना चाहो दे दो, मुझसे नहीं बचा पाओगे। हेलो, हेलो, क्या हुआ साहब जी? उसका नाम वही है जो ब्रोकर ने बताया था, और उसका अगला टारगेट है मंत्री। पता लगाओ भला इस अमृता के बारे में, और इसका मंत्री से क्या लेना देना है। जी साहब जी। अमृता, तुम ज्यादा दिन बच नहीं पाओगे। मंत्री जी, हमें पता लगा है कि ये जो खून हो रहे हैं उसके पीछे किसका हाथ है। जिसका हाथ है उसको पकड़ते क्यों नहीं? उसे तो हम पकड़ ही लेंगे मंत्री जी, पर उससे पहले हम कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हो? हम जानना चाहते हैं कि आप किसी अमृता कौर को जानते हैं? अमृता कौर? मैं किसी अमृता कौर को नहीं जानता। अरे अच्छे से सोचिए मंत्री जी, हो सकता है आप उससे कहीं मिले हो, किसी मीटिंग में, किसी जलसे में, या फिर कहीं और। I mean, मेरे कहने का मतलब है कि कोई नाता हो आपका उनके साथ। मैंने कहा ना, मैं किसी अमृता कौर को नहीं जानता, और जो भी होगी अगर उसका पता लग गया है तो उसे सलाखों के पीछे डालते क्यों नहीं? उसे तो हम पकड़ ही लेंगे मंत्री जी। अभी हम चलते हैं। जय हिंद। अमृता कौर, उसे तो मैंने मरवा दिया था, वो जिंदा कहां से हो गई? जिंदा कहां से हो गई? आ जाएगी सर। कहाँ है आपकी इंटरव्यू लेने वाली? बस सर आते ही होगी। बहुत देर कर दी, हमें तो अभी जाना है। बस सर आ जाएगी। लीजिए सर, आ गई। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी। मैं अमृता कौर आपका इंटरव्यू लेने आई हूँ। वेरी गुड, आइए बैठिए।
बड़ी देर कर दी आपने। हम किसी का इंतजार नहीं करते, मगर आपका इंतजार हमें अच्छा लगा। सर जी, सर ट्रैफिक की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई, इसके लिए मैं आपसे माफी कोई बात मांगती हूँ। कहिए। हाँ जी सर, तो आपका ये जो इंटरव्यू होगा वो सब रिकॉर्ड होगा जी। और ये न्यूज़पेपर में छपेगा, इसीलिए आपको जो भी ऑपोजिशन के बारे में बोलना है आप बोल दीजिए। इसे हम कल के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छाप देंगे। वो तो आप छाप ही देंगी, मगर उससे पहले कुछ ठंडा गर्म ले लीजिए। नहीं सर जी, थैंक यू। पहले एक काम खत्म कर ले। ठीक है, अच्छी बात है। आइए, यहाँ आ जाइए। जी। आप आराम से बैठिए, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। बताइए, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ तो सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि ऑपोजिशन के बारे में आपका क्या ख्याल है। जो ऑपोजिशन वाले आप पे ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, क्या वो सही है? आरोपों से क्या होता है, वो तो एक हवा है, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। उनका तो काम ही यही है। ऑपोजिशन का तो काम ही बुराई करना है, ये करना, वो करना, ये करना, क्या फर्क पड़ता है? सर, ऑपोजिशन का तो ये भी कहना है कि उनके पास आपके और आपकी पार्टी के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। बोलने से क्या होता है, सबूत दिखाएं तो डरें। वो तो हवा है, बोलने से क्या होता है। अरे ये इंटरव्यू क्या है? अरे इससे कुछ नहीं होता। आप एक काम करिए, हमारे साथ आ जाइए, सर, आपकी आप क्या जिंदगी कर रहे बन जाएगी। अरे मैं कुछ नहीं कर रहा। सर, अरे कुछ नहीं होगा। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, आओ। सर, अरे कुछ छोड़िए। हे! दो कौड़ी की लड़की अरे क्या हुआ? हमारे ऊपर हाथ उठाती है। पकड़ो इसे, पकड़ो। हाथ उठाती है हम पे। सर जी, हमने उसका बहुत पीछा किया, वो फ्लाईओवर से नदी में कूद गई। क्या कह रहे हो? अगर वो बच गई तो? नहीं सर, वो बच नहीं पाएगी, वो बहुत ऊंचाई से कूदी है। फिर भी अगर वो बच गई तो? सर जी, हमने उसको पानी में बहुत चेक किया, लगता है उसे पानी बहा ले गया, उसका बचना नामुमकिन है साहब। अच्छी बात है, अगर वो मर गई तो। भला इस मंत्री के घर के बाहर अपने आदमी लगा दो। जी साहब जी। और इस अमृता कौर के बारे में पता करो जल्दी से जल्दी। साहब जी, सारे मुखबिरों और सारे थानों में इत्तला कर दी है। ये अमृता कौर कौन है, इसका मंत्री से क्या लेना देना है, जल्द से जल्द पता चल जाएगा। मुझे लगता है भला इसका जरूर मंत्री से कुछ ना कुछ तो लेना देना है। और साहब जी, मुझे लगता है कि मंत्री भी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। वो हमसे क्या छुपा रहा है और इसका उसके साथ क्या लेना देना है, इस बात का पता जल्दी लगाना पड़ेगा भला। जी साहब जी। साहब जी, पता लग चुका है इस अमृता कौर का। बहुत अच्छे भला, क्या पता लगा? कुछ महीनों पहले उसने इंटरव्यू लिया था मंत्री जी का। इससे एक बात तो साफ है कि ये मंत्री झूठ बोल रहा है। झूठ तो बोलेगा ही साहब जी, मंत्री जो है। वैसे कहाँ रहती है अमृता? एड्रेस है साहब जी। चलो भला। चलो साहब जी। ये वाला लगता है साहब जी। चलो देखते हैं। साहब जी, लगता है कई महीनों से यहाँ कोई नहीं रहता। लगता तो ऐसे ही है भला। भला एक काम करते हैं, आस पड़ोस में पूछताछ करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। जी साहब जी। चलो। आप यहीं रहते हो?
जी आप बता सकते हैं ये घर किसका है? जी सर। इसका है? अमृता कौर। कहाँ मिलेंगी ये अमृता मैडम? क्या मजाक कर रहे हो साहब? क्यों, क्या हुआ? उसका देहांत 2 महीने पहले हो गया साहब। देहांत हो गया? पक्का पता है तुमको? पक्का पता है साहब। साहब जी, ये अमृता कौर तो मर चुकी है, तो फिर कौन है जो अमृता के नाम पे खून कर रहा है? भला 2 महीने पहले अमृता ने ब्रिज से कूद के सुसाइड की और नदी में उसकी लाश तक नहीं मिली। तो साहब जी हो सकता है वो बच गई हो भी सकता भला, पर अमृता ब्रिज से क्यों कूदी ये पता लगाना पड़ेगा। पापा क्या हुआ? कुछ नहीं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अरे मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेता, तुम फिक्र मत करो। आपको कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल चिंता नहीं है मुझे। और कुछ मत सोचो। तुम मेरी बेटी हो, तुम भी बिल्कुल टेंशन मत लो, समझे? कोई तुम्हें छू नहीं सकता, मेरी बेटी हो तुम। फिक्र नहीं करना। बहुत खूब। अच्छे। वैसे मैं 2 दिनों के लिए काम के लिए बाहर जा रही हूँ। ऐसे जाने का दिल तो नहीं है, पर अरे तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं हूं ना पापा के साथ। इसलिए तो टेंशन नहीं ले रही हूँ। अच्छा पापा, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। आप भी। टेक केयर। बाय। गुड लक बेटा, बाय। हाँ भला, क्या पता लगा? जी साहब जी, जैसा आपने कहा था मुखबिरों को एक्टिवेट किया था। ये हीरो खबर लेके आया अपना। बता भाई। सर जी, वो अमृता कौर, उसका लफड़ा था हमारी बस्ती के लड़के के साथ। कौन था वो? भला चलो, मंत्री की जान को खतरा है, ये ले। तूने मुझे क्यों मारा था? क्यों? चलो। मैं वही हूँ जिसने अपनी जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। जैसे कीड़ों को जीने का कोई हक नहीं है। हम लोग अपना पावर यूज करके पब्लिक का फायदा उठाते हैं। तूने मुझे पहचाना नहीं? तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं अमृता। पहले एक काम खत्म कर ले। ठीक है, अच्छी बात है। आइए, यहाँ आ जाइए। जी। आप आराम से बैठिए, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। बताइए, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ तो सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि ऑपोजिशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? जो ऑपोजिशन वाले आप पे ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, क्या वो सही है? आरोपों से क्या होता है, वो तो एक हवा है, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। उनका तो काम ही यही है। ऑपोजिशन का तो काम ही बुराई करना है, ये करना, वो करना, ये करना, क्या फर्क पड़ता है? सर, ऑपोजिशन का तो ये भी कहना है कि उनके पास आपके और आपकी पार्टी के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। बोलने से क्या होता है? सबूत दिखाएं तो डरें? वो तो हवा है, बोलने से क्या होता है? अरे ये इंटरव्यू क्या है? अरे इससे कुछ नहीं होता। आप एक काम करिए, हमारे साथ आ जाइए, आपकी जिंदगी बन जाएगी। अरे मैं कुछ नहीं कर रहा सर। अरे कुछ नहीं होगा। सर, आप क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, आओ। सर, अरे कुछ छोड़िए। दो कौड़ी की लड़की क्या हुआ? हमारे ऊपर हाथ उठाती है। पकड़ो इसे, पकड़ो। हाथ उठाती है हम पे।
जब तेरे आदमी मेरे पीछे पड़े थे, मैं उनसे बचकर भाग रही थी, तब मैंने मेरे बॉयफ्रेंड अमरजीत को कॉल लगाया। तब उसने आकर मुझे बचाया। आज इतनी देर क्यों लगा दी? मैंने बहुत वेट किया तुम्हारा। इट्स ओके, इट्स ओके, तुम नाराज मत हो। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा वेट किया। तुम किधर चली गई? Missing you so much. Missing you so much. तुम क्यों चली गई थी? I missed you so much. It's okay. तुम्हारे साथ जो हुआ उसका बदला लूंगा मैं। मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। मैं एक एक को मारूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं सबको मार डालूंगा। तुम फिक्र मत करना, बहुत जल्द हम साथ में होंगे। ओके? तुम थोड़ा सा पेशेंस रखो। आई एम प्लेइंग वेरी गुड। मैं सबको ठीक कर रहा हूँ। मैं किसी को शक नहीं होने दे रहा हूँ। मैं सबको मार डालूंगा। मैं सबको मार डालूंगा। मैं सबको मार दूंगा।
मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक जा। पकड़ इसे, पकड़। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं इसे मार दूंगा। छोड़ो। बात अब समझ में आई। हाँ? पकड़ भला इसे। भला इसे बंद करो हवालात में। इसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेके जाओ भला। इसे मार दूंगा। पागल हो गया ये। मंत्री, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। अब ले दे के मामला खत्म करो इंस्पेक्टर, ये सब होता रहता है। कानून से बड़ा कुछ नहीं होता मंत्री। अब चुपचाप चल। अब तू सड़ेगा सारी उम्र जेल के अंदर। तू चलता है या मैं लेके जाऊं? चल।